आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, साहब श्री गुरु नानक देव जी के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने साहब श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया था। सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत को श्री गुरु नानक देव जी के 500 प्रकाश और उसके बाद 51, 552, 553, 555 मनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में साहब श्री गुरु नानक देव जी का 550वां पर्व मनाने के लिए बहुत कुछ निर्णय लिए। करतारपुर साहिब में, जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है, जहां गुरु नानक देव जी ने 18 वर्ष अपने जीवन के व्यतीत किए, डेरा बाबा गुरदासपुर से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण 550वें जन्म उत्सव के उपरांत किया गया। मोदी सरकार ने साहब श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल की शुरुआत का फैसला लिया और पंजाब में स्थित सुल्तानपुर लोधी, जहां गुरु जी का निरंकार से मेल हुआ, सुल्तानपुर लोधी को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला किया। नवंबर में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां जन्म महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से सिख संप्रदाय द्वारा पूरे ही देश विदेश समाज व संगत में जोर शोर से और उत्साह के साथ मनाया गया। दोस्तों, और मनाया भी क्यों ना जाए, सिख धर्म के संस्थापक साहिब श्री गुरु नानक देव जी धर्म के संस्थापक होने के साथ सिख धर्म के प्रथम गुरु भी थे। गुरु नानक साहब जी के आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर सिख धर्म की उन्होंने स्थापना की। वे एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक, देशभक्त और धर्म सुधारक थे। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा आदि का घोर विरोध किया तथा धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। साहब श्री गुरु नानक देव जी दुनिया के कोने कोने में, मध्य पूर्ण एवं दक्षिण एशिया में धर्म प्रचार के लिए अपनी उन्होंने यात्राएं की। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। साहब श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व भी कहते हैं। साहब श्री गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे स्थित गांव राय भोई की तलवंडी में पैदा हुए थे, जो आजकल लाहौर पाकिस्तान में है। बाद में इनके गांव तलवंडी का नाम ननकाना पड़ गया था। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण चंद मेहता, जिनको शॉर्ट में कालू मेहता, एवं उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी जी था। दोस्तों, गुरु नानक साहब बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि के मालिक थे। मेहता कालू जी ने पंडित गोपाल जी के पास पढ़ने भेजा था। अक्षर ज्ञान आपने झट से सीख लिया। देवनागरी, मुनीमी, संस्कृत, फारसी, अरबी, गुरमुखी की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी का विवाह मूलचंद्र खत्री की सुपुत्री सुलखणी जी के साथ 16 वर्ष की आयु में हुआ था। आप जी के घर 2 सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी पैदा हुए थे। दोस्तों, उनके समकालीन और उनके जन्म के समय क्या राजनीतिक स्थितियां थी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश से पहले संसार में हर तरफ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। हाकिम, अहलकार, नवाब जनता के साथ जोर जुलम कर रहे थे। ब्राह्मण समाज भी वर्ण व्यवस्था के कारण अपने उच्च श्रेणी के मान में अभिमानी बन गए थे। जोगी सन्यासी, जहां गृहस्थ के त्यागी
होने का ढोंग करते थे, वही अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्हीं के घर मांगने जाते थे। गुरु नानक साहिब जी के अनुसार धर्म तो पंख लगा के उड़ ही गया था। प्रतिदिन की तरह अमृत समय वेई नदी में वे स्नान करने जाया करते थे। आप जी स्नान के समय परमात्मा के साथ एक सुर हो जाते थे, इतनी तपस्या में लीन हो जाते थे। इन अनुभव किया कि आप सर्वशक्तिमान परमात्मा के सम्मुख हैं। जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकाल पुरुष से आशीर्वाद प्राप्त किया। 3 दिनों के बाद जब वेई नदी से बाहर आए तथा अपना पहला उपदेश यही दिया कि ना हम हिंदू ना मुसलमाना। इनके प्रचार की जो यात्राएं हैं, जिनको उदासियां कहा जाता है, जगत गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जन कल्याण के लिए यात्राएं भी की। उनकी पहली उदासी पूरब की ओर हिंदू धर्म से संबंधित स्थान कुरुक्षेत्र, हरिद्वार इत्यादि की है। हरिद्वार में गुरु नानक देव जी ने देखा कि सभी लोग गंगा में स्नान करने के साथ साथ उगते हुए सूर्य की तरफ जल चढ़ा रहे हैं। तब श्री गुरु नानक देव जी ने पश्चिम की ओर जल देने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दिया गया पानी इस जहान में मेरी फसलों तक नहीं पहुंच सकता, तो परलोक में आपके पितरों के पास कैसे पहुंच सकता है। यहाँ से चलकर कामरूप यानी कि आसाम में पहुँचे। वहाँ नूर शाह जैसी जादूगरनियों से ने उनको छलना चाहा। गुरुजी ने उनका जादू समाप्त कर दिया, उन्हें सच्चे आचरण व सच्ची सुंदरता का उपदेश दिया और धर्मशास्त्र की स्थापना की। अपनी दूसरी उदासी के में साहब श्री गुरु नानक देव जी ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। आप बीकानेर स्थान पर पहुँचे, जो जैनियों का प्रसिद्ध स्थान है। जैन जीवों को बचाना तथा धर्म समझकर अपनी निष्ठा से भी जीवों को बचाने, जुआ नहीं मारने, स्नान नहीं करने आदि का कर्म अपने को धर्म समझते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों को अहिंसा के से ऊपर उठकर कुदरत को पहचानने, उनकी कीरत करने का उपदेश दिया। अपनी तीसरी उदासी के अंतर्गत उत्तर की तरफ गुरु साहिब ने सुमेरु पर्वत के स्थान पर सिद्धों के साथ विचार विमर्श, ज्ञान चर्चा, धर्म ज्ञान का यह प्रचार प्रसार किया। वहाँ और वह श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है। अपनी चौथी उदासी, जो कि पश्चिम दिशा की ओर मक्का पहुंचकर आप काबे की ओर पैर करके सो गए। काबे की तरफ पैर करना गुनाह समझा जाता था। गुरु साहब ने कहा कि भाई दोस्त, मैं परदेसी हूँ, जिधर रब का घर नहीं है, मेरे पैर उधर ही कर दो। गुरु साहिब की लातें काबे से दूर घुमाई, तब देखा गया कि उसी तरफ काबा भी घूम गया जिस तरफ गुरु साहिब के पैर गए। हाजियों ने निशानी मांगी तो गुरु साहब ने अपनी खड़ाऊं उनको निशानी के रूप में दी। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं एवं सिद्धांत यह है कि गुरु नानक देव जी ने एक अकाल पुरुष का सिद्धांत दिया। सतगुरु जी ने मूल मंत्र दिया। सत्यनाम से लेकर गुरु प्रसाद तक उसका ज्ञान गुरु की कृपा प्रसाद द्वारा प्राप्त होता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद। ब्रह्मांड बेअंत है, कितने ही आकाश, कितने ही पाताल, कितनी ही धरतियाँ, सूरज, कितने ही चांद और सितारे हैं जो कि अनगिनत हैं। सेवा के साहब ने 3 प्रकार बताए कि हाथों से सेवा है, पानी ढोना, लंगर तैयार करना, सफाई इत्यादि करना, और मन से सेवा
तथा धन से सेवा, किरत कमाई का अपना 10वां हिस्सा जरूरतमंदों को सहायता के रूप में दान देना। किरत करना, गुरु जी ने मनुष्य जाति को ईमानदारी से किरत करने की शिक्षा दी। चोरी, लूट, बेईमानी वाली कमाई आपकी शिक्षा में प्रवान नहीं होती। हक पर आया नानका, उस सुअर उस गाय। दोस्तों, नाम जपने के बारे में मनुष्य के मन की पवित्रता तथा प्रभु प्राप्ति नाम सिमरन से ही होती है। इसके अलावा गुरु साहब ने कहा, बांट कर खाना सिद्धांत, जरूरतमंदों की सहायता 10 बंद का सिद्धांत, कुदरती आफत आने पर संपूर्ण सिख जगत अपना धर्म समझकर सहायता देने के लिए चल पड़ता है। जाति पाति का विरोध, सत्य आचरण, संतोष, सहज, क्षमा और मीठा बोलना, किसी को खराब नहीं बोलना, ना ही बुरा बोलना। बुरा बोल झगड़ा खड़ा कर देता है। जपजी साहेब, सिद्ध गोष्ठ, 12 माहा, आशा जी की वार आदि गुरु साहब की प्रमुख वाणियाँ हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नगर बसाया और अपने अंतिम समय में करतारपुर में 22 सितंबर 1539 ईस्वी को गुरु जी ज्योति ज्योत समा गए। तो दोस्तों, यह गुरु नानक साहब का एक सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज।